हर हिंदुस्तानी के चैनल ने एक बार फिर उठाई है देश की आवाज। जी हां, तत्काल की धांधली हम सब जानते हैं। कैसे सुबह सुबह चंद मिनटों में टिकट सीधे वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाते हैं। न्यूज 24 पिछले 2 दिन से लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है। खबर का असर हुआ है, लेकिन सवाल यही, कब हर हिंदुस्तानी को मिलेगा उसका हक। तत्काल टिकट को लेकर यात्रियों को हो रही परेशानी पर न्यूज 24 के ऑपरेशन तत्काल का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 24 के खुलासे के बाद रेलवे ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी। रेलवे ने माना कि यात्रियों को तत्काल टिकट बुक कराने में भारी परेशानी हो रही है। न्यूज 24 ने जब ये खबर दिखाई कि कैसे एक पूरा रैकेट चल रहा है, सुबह सुबह तत्काल में जो टिकट आम लोगों को मिलने चाहिए वो गायब हो जाते हैं, हवा में छूमंतर हो जाते हैं। जब ये खबर दिखाई न्यूज 24 ने, तब रेलवे ने सामने आकर माना कि हां, लोगों को तत्काल टिकट बुक कराने में भारी परेशानी हो रही है। रेलवे ने कबूल किया है कि वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कराने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने कहा वो एक और कंप्यूटर सर्वर लगाकर लोगों की परेशानी दूर करने की कोशिश करेगा। यानी ये तो साफ है कि सुबह आम लोगों को तत्काल के टिकट नहीं मिल रहे हैं, और ये सब कुछ सिर्फ 15 मिनट में होता है। हजारों टिकट होते हैं तत्काल में जो कि आम लोगों को मिलने चाहिए। IRCTC की वेबसाइट इसीलिए रेलवे ने बनाई है। लेकिन देखिए, सुबह जैसे ही तत्काल के टिकट खुलते हैं, 15 मिनट के अंदर गायब हो जाते हैं, हवा में छूमंतर हो जाते हैं, पता नहीं ये टिकट कहां चले जाते हैं। और आम हिंदुस्तानी सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर कोशिश करता रह जाता है, रेलवे की वेबसाइट पर। उसे तत्काल का टिकट मिलता ही नहीं है। आप जानते हैं 10 बजे तक हो जाते हैं, हवा में छूमंतर हो जाते हैं, पता नहीं ये टिकट कहां चले जाते हैं। और आम हिंदुस्तानी सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर कोशिश करता रह जाता है, रेलवे की वेबसाइट पर। उसे तत्काल का टिकट मिलता ही नहीं है। आप जानते हैं 10 बजे तत्काल की विंडो खुलती है, तत्काल के टिकट आप 10 बजे से बुक कर सकते हैं, लेकिन 9:57 से लेकर 10:10 तक सिर्फ 12-13 मिनट में ही सारे टिकट गायब हो जाते हैं। तो फिलहाल जो असर हुआ है हमारे इस ऑपरेशन तत्काल का, इस पर 3 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ शिवांग हैं, प्रभाकर मिश्रा नोएडा से हैं, एक रेलवे स्टेशन के बाहर, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रशांत देव। सबसे पहले शिवांग, जरा आप ही बताइए। शिवांग, अब 10 बज चुके हैं, जरा एक बार फिर से कोशिश करिए और बताइए, क्या अभी भी IRCTC की वेबसाइट चल रही है या अभी भी वो गोरख धंधा लगातार जारी है? मानक, जैसे हमने कल बताया था कि 9:56-57 पे अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और टिकट खोजते हैं तो तत्काल में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि 80 सीट अवेलेबल थी मुंबई राजधानी में, दिल्ली से अगर आपको जाना हो तो। अब 10 बज चुके हैं घड़ी के अंदर, हम वापस से लॉगिन कर रहे हैं और न्यू दिल्ली से मुंबई जाने का देखते हैं कि हमें टिकट कल का तत्काल में मिलता है या नहीं मिल पाता। कल का हमने डेट चुना है, इसको हम सबमिट करते हैं और देखते हैं। तो ये वो ट्रेनें हैं मानक, तमाम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाऊं, जो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अवेलेबल है। और इसमें मुंबई राजधानी जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था वो हम चुनते हैं। तत्काल का ये कोटा है, देखते हैं कि जो 80 सीटें अवेलेबल थी वो है कि नहीं थर्ड AC के अंदर। जैसा आपने बताया कि रेल मिनिस्ट्री ने कल हमारी इस मुहिम के बाद जवाब दिया है कि एक और सर्वर ऐड किया गया है ताकि जो प्रेशर है इस वेबसाइट पे वो कम हो सके और ये जो गोरख धंधा चल रहा है दलालों द्वारा वो कम किया जा सके और लोगों को अपने घर से ही टिकट बुक कराने की जो सुविधा रेलवे मिनिस्ट्री मुहैया कराता है वो हो सके। अभी फिलहाल प्रोसेस में है, यानी कि ये एक तरीके से ये भी आप देख सकते हैं कि कितना हैवी ट्रैफिक जो है वो इस पे रहता है। अब एक सर्वर आज ऐड किया गया है, अभी फिलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। टिकट कितनी देर में मिल पाता है, मिलता है कि नहीं मिलता, रेलवे मिनिस्ट्री के दावों में कितनी सच्चाई है, ये हमें अभी इंतजार करना होगा मानक। हाँ शिवांग, दर्शकों को यह भी बता दें, रेलवे ने जो सफाई दी है अपनी लिखित तौर पर, मेरी कॉपी उसके पास है, उसमें साफ लिखा है कि हाँ, आजकल सुबह के समय 10 बजे के आसपास जब तत्काल का विंडो खुलता है, आमतौर पर करीब 1 करोड़ हिट्स आते हैं IRCTC की वेबसाइट पर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 3 करोड़ हिट्स आ रहे हैं। और IRCTC की इस वेबसाइट पर यह परेशानी रेलवे के मुताबिक इसलिए हो रही है क्योंकि गुर्जर आंदोलन चल रहा है और कुछ ट्रेनें रोकी जा रही हैं, कुछ के रास्ते बदले जा रहे हैं, कुछ कैंसिल हुई हैं।
तो लोग कैंसिलेशन कराने बहुत ज्यादा आ रहे हैं वेबसाइट पर, और इसीलिए नई टिकट भी बुक कराते हैं हाथ के हाथ, इसीलिए इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया। शिवांग जरा देखिए, क्या टिकट बुक कराने में कामयाबी मिली आपको? देखिए, ये वही है जैसा कि मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि करीब 80 सीटें अवेलेबल थी। अब फिर से एक बार हम कोशिश करते हैं तत्काल कोटे में कि क्या मुंबई राजधानी में जो है अवेलेबल होता है कि नहीं होता। ये प्रोसेस हो रहा है। जो स्थिति कल थी मानक, वो स्थिति तस की मस है। आज भी वही स्थिति बरकरार है। 10 बजे का समय है। दिस साइट इज करेंटली नॉट रीचेबल, अनरीचेबल। ये कल के हालात है, हालात नहीं बदले हैं। जब हमने कल चलाई आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आज भी रेलवे मान तो रहा है कि यहां दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी भी देखिए सुधरा कुछ नहीं है। प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर नोएडा में है। प्रभाकर जरा बताइए, टिकट विंडो पर क्या तत्काल के टिकट मिल पा रहे हैं? प्रभाकर, मानक ठीक 10 बजे काउंटर खुला और 2 टिकट्स मिले हैं। वो 2 भाग्यशाली लोगों में से एक हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? रमेश सिंह को टिकट मिल गया। कहां जाना है आपको? गोरखपुर। इनको गोरखपुर जाना है, शादी अटेंड करनी है, तो इनके चेहरे पे खुशी है। लेकिन 3 नंबर पे था। आपका नाम क्या है? हीरा देवी 3 नंबर पर थी और ये 3 दिन से यहाँ स्टेशन आ रही हैं। और आज इनके भाई ने लाइन लगवाया था पूरा, मतलब करीब 34 लोगों की लिस्ट बनवाई थी। 3 नंबर पे इनका नाम था मानक, और हीरा देवी को टिकट नहीं मिल पाया है। कहाँ जाना था आपको? बिहार सहरसा जिला शादी में अटेंड करना। कितने दिन से आप आ रहे थे स्टेशन? ये तो 4 दिन से दौड़ रहे हैं। आज का दिन फिर बहुत उम्मीद लेकर आए जो बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। आपको टिकट मिल गया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत। पल्लवी मेरे साथ है, 3 दिन से आ रही है मानक। इनको पटना जाना था और इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया था, इसलिए काउंटर पर कुछ देर खड़ा रह करके वापस। पल्लवी, कितने दिन से आई थी यहाँ पे? 3 दिन से। और कल मुझे टिकट मिली भी तो आज कैंसिल हो गई है, तो मैं जल्दी पहुँच नहीं पाई यहाँ पे। ट्रेन कैंसिल हो गई सुबह, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। बस इधर आओ 1 मिनट। आप मानक, ये लड़का वो लड़का है जिसने 3 दिन से अपनी बहन की टिकट के लिए यहाँ लाइन लगा रखा था, और टिकट कितनी हताशा हुई है, कितनी नामुमकिन? काफी नामुमकिन हो रही है सर। ये 3 दिन से हम सिस्टर लौट रही है सर। एग्जाम था 26 तारीख, एग्जाम खत्म होने के बावजूद 3 दिन से लगातार कंटिन्यू हूँ सर। 24 घंटे से कंटिन्यू बैठा हूँ सर, बिना नहाए बिना खाए पिए, और 3 वेटिंग हो गया सर। वेटिंग मिला सर, 2 कंफर्म टिकट मिली, बस तीसरा नंबर था, तीसरा नंबर सर वेटिंग मिला। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सर अंदर से दलाली चलिए। 4 मिनट में 2 टिकट काट रहे सर। कम से कम 40 सेकंड में टिकट यहाँ पे कटती है, और इतना फास्ट होना चाहिए। टिकट रिजर्वेशन किया था तो 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवा रखा, गाड़ी रद्द हो गई। उसके बाद 3 दिन से लगातार कंटिन्यू दीदी रोक रही है सर। आपका टिकट मिला? नहीं, वेटिंग में 2 महीने पहले गाड़ी रिजर्वेशन किया था, वो कल गाड़ी कैंसिल कर दिया, फिर वेटिंग लिस्ट में आया तो टिकट नहीं मिली। ये दलाली हो रही है सर। सभी देखिए मानक, जो हम बार बार न्यूज 24 जिसे हम हर हिंदुस्तानी का चैनल कहते हैं, बार बार लोगों के इस दर्द को कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रालय तक बात पहुंचे, मंत्री तक ये बात पहुंचे। और यहाँ बात जो सामने आ रही है मानक, वो यही है कि यहाँ पर भी 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट काउंटर खुला रहा, और 2 टिकट, 2 भाग्यशाली लोगों को ही तत्काल की टिकट मिली है। और सब लोग करीब ठीक है। प्रभाकर सही है, आते हैं। प्रभाकर अब बात समझ में आ रही है। प्रभाकर, इतनी तो बात समझ में आ रही है कि देखिए इंटरनेट पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट नहीं मिल रहा है तत्काल का। रेलवे के टिकट जो विंडो है रेलवे स्टेशन पर, वहां पर 2 तत्काल के टिकट मिल रहे हैं। तो ये हजारों टिकट कहां जा रहे हैं? ये हवा में क्या गायब हो जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रैकेट चल रहा है जो तत्काल के टिकट हड़प लेता है और उसके बाद ज्यादा दामों पर ब्लैक में इन्हें बाजार में बेच देता है? प्रशांत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद हैं, क्या वहां तत्काल के टिकट विंडो पर मिल पा रहे हैं आम लोगों को? प्रशांत, देखिए काफी संख्या पे लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, जिनको भी ऑर्गेनाइज करके अंदर लेकर जाया गया है। लेकिन जो दूसरे नंबर खिड़की पे जो पहुंच रहा है उसको भी वेटिंग लिस्ट के टिकट मिल रहे हैं। प्रशांत, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। प्रशांत, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। तकनीकी खराबी है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यही है शिवांग, सवाल यह है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दिक्कत हो रही है। रेलवे ये तो मान रहा है, कह रहा है कि ये पिछले 2 हफ्ते से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन शिवांग, सच्चाई तो यह है कि ये स्कैम, ये धोखाधड़ी, ये रैकेट बहुत टाइम से चल रहा है। सुबह न रेलवे के विंडो पर टिकट मिलती है तत्काल की, न आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर तत्काल की टिकट मिलती है। सच तो यह है कि कुछ दलाल ऐसे हैं, और ऐसे मामले सामने भी आए हैं शिवांग पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। ये दलाल ये सारे के सारे टिकट हड़प लेते हैं और उसके बाद ब्लैक में बाजार में बेच देते हैं। शिवांग, निजी तौर पे भी मैंने दिल्ली के तमाम स्टेशंस पे देखा है कि करीब आधा किलोमीटर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लंबी लाइनें, लंबी कतार लगी रहती हैं, लेकिन अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी जो है पूरी सांठगांठ होती है उन दलालों से, और वो सीधे वहां पहुंचते हैं और हाथ डाल के अंदर से टिकट निकाल लेते हैं।
भले ही लोग लाइन में कितने घंटे खड़े रहे, उनको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन रेलवे स्टेशन के ऊपर ये नेटवर्क चलता है और तमाम दूसरी जगहों पे भी। फिलहाल जो हम सुबह बात कर रहे थे कि 10 बजे टिकट अवेलेबल होती है कि नहीं, और जो स्पष्टीकरण कल रेल मिनिस्ट्री ने दिया था उसका कितना आज फायदा हुआ लोगों को, वो हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 10 बजे जो वेबसाइट है वो नॉट रीचेबल हो गई थी, अनरीचेबल हो गई थी कल की तरह। अब जो स्टेटस दिखा रहा है, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जाने का टिकट मैंने लेने की कोशिश की थी मानक, वो दिखा रहा है कि ड्यू टू हैवी रश अवेलेबिलिटी स्टेटस में नॉट रिप्रेजेंट द फाइनल बुकिंग स्टेटस। यानी कि 10 का 10 मामला है, मैं नहीं पता कर पाऊंगा या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पता कर पाएगा, क्योंकि इस वेबसाइट पे रश इतना है कि आप नहीं पता कर सकते कि जो टिकट आपने तत्काल में अप्लाई किया है वो आपको मिलेगा या नहीं। अब समझने वाली बात मानक ये है कि आखिर ये वेबसाइट है किसके लिए? ये आम आदमी के लिए है, दलालों के लिए है, या फिर जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए है? ये वेबसाइट एक इसलिए बनाई गई थी कि आम आदमी अपने सिस्टम पे बैठ के घर में ऑनलाइन टिकट बुक कर सके, लेकिन हालत इसके ऊपर यह है कि ये कह रहे हैं कि हैवी रश है। ऐसे में मिनिस्ट्री को खुद समझना चाहिए कि अगर इस पे हैवी रश होता है तो क्यों ना इस सर्वर को इस तरीके का बनाया जाए। शिवांग, सिर्फ हैवी रश की बात नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक की बात नहीं है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर कुछ मामले सामने आए हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, सालों में। कुछ ऐसे टिकट एजेंट हैं जिन्होंने आमतौर पर एक टिकट एजेंट को एक लॉगिन आईडी दिया जाता है आईआरसीटीसी की वेबसाइट के लिए, लेकिन मामले ऐसे सामने आए हैं कि लोगों ने सैकड़ों आईडी अपने नाम पर ले लिए हैं कुछ एजेंट्स ने, और वो तत्काल के सारे टिकट हड़प लेते हैं और ब्लैक में बाजार में बेच देते हैं। मामले ये भी सामने आए हैं कि रेलवे के सॉफ्टवेयर में सेंध लगा लेते हैं। कुछ ऐसे भी चोर हैं जो आपका हक मार लेते हैं। तत्काल टिकट पर न्यूज 24 के खुलासे के बाद बेशक रेल मंत्रालय ने सफाई दी है, कहा है कि नया सर्वर लगाएंगे, यात्रियों की परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की बेबसी भी आपको सुनवा देते हैं। तत्काल टिकट मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि इस बारे में सबको नहीं मिल सकता। कहते हैं सबको तत्काल टिकट मिलना नामुमकिन है, लेकिन मंत्री जी से कोई जरा ये पूछे, अगर सैकड़ों टिकट अवेलेबल हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर नहीं मिल रहे हैं, टिकट विंडो पर नहीं मिल रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, तो ये टिकट मंत्री जी आखिर जा कहां रहे हैं? फिर से आपको बता दें, ये देखिए, एक तरफ रेलवे ये मान रहा है कि सुबह के समय आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर तत्काल का टिकट बुक करने में परेशानी हो रही है, मान रहा है रेलवे। न्यूज 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल जो आपको दिखा रहा है उसकी तस्दीक कर रहा है, लेकिन देखिए अब रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि सबको नहीं मिल सकता है ये टिकट। तो जितने लोगों को टिकट चाहिए उतने लोगों को तत्काल टिकट दे देना। अभी ऐसा नेटवर्क भारतीय रेलवे के पास नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी पहली प्राथमिकता है उस डीकंजेस्ट करना, और इसलिए हमने भारी मात्रा में दोहरीकरण, तिहरीकरण और चतुर्थ लाइन बनाने का काम स्वीकृत किया है। तो देखा आपने, मंत्री जी, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, बेबसी दिखा रहे हैं, लाचारी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हर किसी को तत्काल टिकट नहीं मिल सकता। लेकिन मंत्री जी जरा ये भी देख लीजिए कितने लोगों को ये टिकट मिल पा रहा है। टिकट विंडो पर 2 लोगों को मिल रहा है और आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हो जाती है, जब दोबारा काम करना शुरू करती है सारे टिकट गायब हो जाते हैं। टिकट जा कहां रहे? पिछले कुछ महीनों सालों में जरा पीछे नजर डालिए, रैकेट लगातार चल रहे हैं। ट्रैवल जो एजेंट्स हैं, टिकट एजेंट, वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाते हैं, कई सारे लॉगिन आईडी एक साथ ले लेते हैं, सारे तत्काल टिकट हड़प लेते हैं और उसके बाद ब्लैक में बाजार में बेच देते हैं। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं जो इस समय रेलवे के काउंटर्स पर खड़े हैं अलग अलग हिस्सों में, वो बता रहे हैं कि दलाल आते हैं और टिकट विंडो के पीछे बैठे रेलवे कर्मचारियों के साथ उनकी मिलीभगत होती है, टिकट लेकर पास से रफू चक्कर हो जाते हैं। न्यूज 24 पर हम ये ऑपरेशन तत्काल इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है रेलवे की टिकट बुक करने के लिए तत्काल सेवा जो आपको दी जाती है वो इंटरनेट पर कम से कम पूरी तरह बैठ गई लगती है। रेलवे की वेबसाइट आईआरसीटीसी पर तत्काल के टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं। वैसे भी दिक्कत आती है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि यह सिस्टम इंटरनेट पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर पूरी तरह से बैठ गया है। रेलवे ने भी एक ईमेल भेजकर यह माना है, कबूल किया है कि जब से गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ है तब से बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द हुई हैं, कईयों के रूट बदले गए हैं, इसीलिए ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पर बढ़ गया है और इसीलिए सुबह के समय खास तौर पर तत्काल की बुकिंग में दिक्कत आ रही है। शिवांग, जल्दी से बताइए जरा, क्या टिकट बुक हो पाई है अभी भी?
मानक करीब 10:20 का समय हुआ है और मैं फिर से एक बार और कोशिश कर लेता हूं दर्शकों के लिए कि क्या मैं दिल्ली से मुंबई जा पाऊंगा या नहीं। मैंने डाल दिया है न्यू दिल्ली मुंबई 29 तारीख का तत्काल का टिकट ले रहे हैं हम मुंबई राजधानी से थर्ड एसी का। अब देख लेते हैं क्या स्टेटस है। अभी तक कुछ भी नहीं शो कर रहा है और देखिए अब ये 10:20 पर दिखा रहा है कि वेटिंग लिस्ट 65 हो गई है मानक, यानी कि मैं मुंबई नहीं जा सकता। 20 मिनट तक ये वेबसाइट हैंग रही, मैं नॉट रीचेबल नहीं रही और तो ये बताती रही कि आप इस पे अब टिकट बुक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक हैवी है। और 20 मिनट बीत जाने के बाद ये वेबसाइट मुझे बता रही है कि वेटिंग लिस्ट 65 हो गई है और 9:57 पे 80 सीटें अवेलेबल थी। ठीक है शिवांग, हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑफिस का बहुत फास्ट है, अच्छा खासा इंटरनेट चलता है हमारे ऑफिस में। अगर इतने फास्ट इंटरनेट कनेक्शन से भी आप IRCTC की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो जरा उन आम लोगों के बारे में सोचिए जिनके इंटरनेट कनेक्शन इतने फास्ट नहीं होते हैं। सोचिए जरा वो लोग जो सुबह सुबह 8 बजे से बैठ जाते होंगे इस तैयारी में कि तत्काल के टिकट इंटरनेट पर बुक करेंगे, उनका क्या हाल हो रहा होगा। रेलवे का एक ईमेल मेरे हाथ में है, फिर से बता दें आपको। रेलवे ये कह रहा है कि आमतौर पर सुबह के समय IRCTC की वेबसाइट पर करीब 1 करोड़ हिट्स आते हैं, 1 करोड़। लेकिन जब से ये गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये ट्रैफिक बढ़कर 3 करोड़ हो गया है। इसके लिए रेलवे का सर्वर तैयार नहीं था, एक और सर्वर लगाया जा रहा है। लेकिन कोई जरा रेलवे से यह भी पूछे अगर ऐसा है तो फिर 15 मिनट के लिए आपकी वेबसाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है, हैंग हो जाती है, एक्सेस नहीं कर पाते हैं और अचानक देखिए सारे के सारे टिकट कहीं गायब हो जाते हैं। क्या हो रहा है ये? अगर आपको भी तत्काल के टिकट बुक कराने में परेशानी हो रही है आप हमसे बात कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज भी रेलवे तक, रेल मंत्री जी तक, प्रधानमंत्री तक पहुंच सके और इस समस्या का कोई समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। उन दलालों को पकड़ा जाए जो आपके टिकट ले जा रहे हैं, हड़प लेते हैं और ब्लैक में मार्केट में बेच देते हैं। नंबर आपको यहां टीवी स्क्रीन पर नीचे दिखाई देते रहेंगे। हम आपको पिछले आधे घंटे से बता रहे हैं, हर हिंदुस्तानी का चैनल पिछले 2 दिन से आवाज उठा रहा है, तत्काल की धांधली, तत्काल टिकटों के पीछे जो रैकेट चल रहा है वो हम सब जानते हैं। कैसे चंद मिनटों में टिकट वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाते हैं। आप भी देखिए आखिर क्या है ये गोरख धंधा, दिखाते हैं आपको। तो मामला यह है, सुबह 10 बजे के आसपास तत्काल की टिकट बुक करने का समय शुरू होता है। चाहे आप इंटरनेट पर उसे बुक कर सकते हैं, चाहे तो रेलवे की खिड़की पर जाकर किसी भी रेलवे स्टेशन पर। लेकिन गोरख धंधा यह है कि 10 बजे की विंडो खुलने से ठीक पहले IRCTC की वेबसाइट जिसके थ्रू आप रेलवे टिकट बुक करते हैं वो हैंग हो जाती है और 15 मिनट के अंदर सारे के सारे टिकट गायब हो जाते हैं। 15 मिनट वेबसाइट हैंग रहेगी और इसी दौरान सारे टिकट गायब। और इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों पर भी आपको ये टिकट नहीं मिलेंगे, मुश्किल से तत्काल के 1-2 टिकट ही मिल पाते हैं। ये सारे के सारे टिकट आखिर जा कहां रहे हैं? 15 मिनट वेबसाइट हैंग रहेगी और इसी दौरान सारे टिकट गायब। और इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों पर भी आपको ये टिकट नहीं मिलेंगे, मुश्किल से तत्काल के 1-2 टिकट ही मिल पाते हैं। ये सारे के सारे टिकट आखिर जा कहां रहे हैं? न्यूज 24 पिछले 2 दिन से यह सवाल उठा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने जवाब तो दिया है। रेलवे ये कह रहा है कि हां, सुबह के समय दिक्कत हो रही है, इंटरनेट वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया है और उसे सुलझाने के लिए एक और कंप्यूटर सर्वर लगाया जा रहा है। लेकिन सर्वर कब काम करना शुरू करेगा? लोगों को उनका हक कब मिलेगा? तत्काल टिकट लोगों के लिए बनाए गए हैं तो उन्हें कब मिलेंगे ये अभी तक तय नहीं है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग सुबह 9:55 से IRCTC की वेबसाइट खोलकर बैठे हैं लेकिन टिकट बुक करने में नाकामी है। प्रभाकर मिश्रा नोएडा में एक रिजर्वेशन सेंटर पर हैं, बता रहे थे प्रभाकर भी कि वहां भी लोगों को सिर्फ 2 टिकट मिल पाए हैं। और प्रशांत देव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, वहां भी बिल्कुल यही हालात है। इनसे बातचीत करेंगे लेकिन पहले जरा एक बार देख लीजिए फिर से कि आखिर ये गोरख धंधा है क्या। देखिए, सुबह 10 बजे देश में तत्काल टिकट के लिए खिड़की खुलती है, फिर चाहे वो लाइन लगा कर लेना हो या ऑनलाइन। देश में रोज 1,71,000 टिकट तत्काल कोटे से बुक किए जाते हैं। लेकिन तत्काल के उसी मायाजाल का पूरा खेल आज हम आपको दिखाएंगे न्यूज 24 के दफ्तर में। हमारे 3 रिपोर्टर मनीष कुमार, शिवांग माथुर और प्रशांत देव।
एक साथ बैठकर दिल्ली से पटना, कोलकाता और मुंबई जाने के लिए तत्काल टिकट बुक कराना चाहते हैं। वक्त है सुबह 10 बजे से ठीक पहले, यानी ऑनलाइन तत्काल टिकट ओपनिंग से ठीक पहले। न्यूज 24 रिपोर्टर मनीष कुमार 9:59 पर नई दिल्ली से पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में तत्काल टिकट बुक कराने के लिए तैयार थे। 9:59 हो रहे हैं। यहाँ हम आपको टाइम दिखाना चाहेंगे अपने टर्मिनल पे। 9:59 हो रहे हैं और हम यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे टिकट लेने की कोशिश करते हैं तत्काल कोटे की, नई दिल्ली से पटना राजधानी एक्सप्रेस की। और 28 तारीख की टिकट हमें मिलेगी, क्योंकि तत्काल की टिकट जो है एक दिन पहले लेनी होती है। तो यहाँ हमने सबमिट किया और यहाँ तत्काल कोटे का जो बटन है उस पर हमने क्लिक किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। ये थर्ड एसी का देखिए, ये अभी फिलहाल ये सिस्टम यहाँ पे ये ले रहा, देख रहा कि हमें बुकिंग। अब देखिए, द साइट इज करेंटली अनरीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यानी कि हम टिकट जो लेने की कोशिश कर रहे थे थर्ड एसी में, ये साइट काम करना बंद हो चुका है। हम लगातार यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कि द साइट इज करेंटली अनरीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। 108 सीट खाली बताई जा रही थी तत्काल कोटे में नई दिल्ली से पटना जाने के लिए, लेकिन 10 बजे टिकट बुकिंग की वेबसाइट ठप नजर आने लगी। लगातार कोशिश करते हुए 7 मिनट बाद वेबसाइट चली तो क्या पता चला, अब ये देखिए। 10:07 हो रहे हैं। एक बार हम फिर कोशिश करते हैं नई दिल्ली से पटना। हम देखते हैं कि क्या तत्काल कोटे की टिकट अवेलेबल है या नहीं है। और यहाँ पे हमने डाला तारीख, हम ले रहे हैं यहाँ पे नई दिल्ली से पटना के लिए राजधानी एक्सप्रेस। ये नई दिल्ली से पटना, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। ये तत्काल कोटे पे हमने क्लिक किया और फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं थर्ड एसी में। अब देखिए, यहाँ पे चौंकाने वाली बात, 51 वेटिंग लिस्ट जो है, जो कि करीब 108 टिकट बुक 10 बजे से पहले जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही थी थर्ड एसी में, वो अब 51 वेटिंग लिस्ट हो गई। यानी कि कोई भी व्यक्ति 10:08 पर अगर लॉग इन करता है तो उसको वेटिंग लिस्ट दिखाई देगा। प्रभु, आप देख रहे हैं ना ये क्या हो रहा है। कहीं आप ये ना सोचें कि लाखों लोग जब टिकट बुक कराएंगे तो एक के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन रिपोर्टर प्रशांत देव भी 10 बजे से ठीक पहले दिल्ली से कोलकाता का तत्काल टिकट लेने के लिए तैयार थे। इस वक्त मुंबई राजधानी के लिए थर्ड एसी का टिकट जो है कल की तत्काल के लिए हमने खोल के बैठा हुआ टर्मिनल, और इस वक्त घड़ी में 9:55 हो रहे हैं। और इस वक्त जो है 28 मई 2015 के लिए अवेलेबल कुल 80 सीट दिखाई दे रही है। 80 सीट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये 80 सीट अवेलेबल है थर्ड एसी में। अब ये ठीक 10 बजे इसको हम दोबारा लॉग इन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 80 सीट में से हमें क्या फौरन, हम बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल टिकट निकालने के लिए, क्या टिकट मिल पाती है। और फिर ठीक 10 बजे क्या हुआ, अब ये देखिए। ठीक 10 बजे हमने जो मुंबई राजधानी की टिकट अवेलेबल थी 80 सीट यहाँ पर, अब वहां पर लिखा आ रहा है 10 बजे जैसे ही तत्काल का हमने ये वेबसाइट ओपन किया IRCTC का, उस पर लिखा आ रहा है दिस साइट इज करेंटली अनरीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यानी कि अब इतनी 1-2 मिनट की भी अगर इसमें हमें एक्सेस करने को मौका नहीं मिला तो जो एक दलालों का नेटवर्क है, एजेंट्स का नेटवर्क है, वो सारी टिकट उनको मिल जाएगी। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से रोज गुजरता है देश का आम आदमी, जो अपने घर, अपने गांव या किसी हिल स्टेशन पर गर्मी की छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक 10 बजे से पहले हमारे तीसरे रिपोर्टर शिवांग माथुर ने भी तत्काल टिकट बुक कराना चाहा। न्यू दिल्ली से कोलकाता के लिए ये आप ट्रेनें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। अभी फिलहाल 10 नहीं बजे हैं, 10 बजे तत्काल का जो है कोटा खुलेगा। यहां से दिल्ली से मान लीजिए कि 12302 ट्रेन नंबर है। कोलकाता राजधानी से अगर हमें कोलकाता जाना है थर्ड एसी के अंदर हम कोशिश करेंगे तो देखते हैं कितनी सीट अवेलेबल है। यानी कि 2 मिनट अभी 4 सेकंड बाकी है 10 बजने में, और इस वक्त जो है थर्ड एसी के अंदर काफी कोटा अवेलेबल है, करीब 108 सीट जो है वो अवेलेबल है। 10 बजे ये रहती है या नहीं रहती, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि तत्काल की वाकई में जो स्थिति है ये हम एक रियल टाइम टेस्ट करके दिखाएंगे कि लोगों को वाकई में ये जो तत्काल का टिकट है ये मिल पाता है या फिर नहीं। और फिर 10 मिनट तक शिवांग माथुर की लाख कोशिश के बावजूद न वेबसाइट खुली न टिकट बुक हुआ। 10 मिनट बाद क्या पता चला, आप भी देखिए। अब क्या हमें टिकट मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। 10 मिनट बीत चुके हैं। 10 बजे तत्काल का कोटा खुल जाता है IRCTC की वेबसाइट पे आम लोगों के लिए। ये तत्काल का कोटा है
कोलकाता राजधानी बड़ी ट्रेन है जो दिल्ली से जाती है कोलकाता, और ये इसका थर्ड एसी है। इसमें हम देखते हैं कि अब क्या स्थिति है। ये देखिए वेटिंग लिस्ट जो है अब वो 43 हो गया है। हमने बताया था 10 बजे से पहले करीब 108 सीटें जो थी अवेलेबल थी। 10 बजे ये वेबसाइट हैंग हो गई, इस पे नॉट रीचेबल हो गई, इस पे हम टिकट बुक नहीं कर पाए, और 10:10 पे ठीक 10 मिनट के बाद जो है अब वेटिंग लिस्ट 43 है। तो ये रेलवे की स्थिति है। लगातार रेलवे के जो दावे हैं वो सारे खोखले होते जा रहे हैं। देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभु देख रहे हैं ना, शीशे की तरह साफ है तस्वीर आपके सामने। ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराना इस सिस्टम में भगवान को पाने जैसा है। प्रभु क्या आप बताएंगे क्या है सुबह 9:57 का सस्पेंस। आपने देखा इंटरनेट के जरिए तत्काल के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं आम लोगों को। हमारे 3 संवाददाताओं ने टिकट बुक करने की कोशिश की, लेकिन 15 मिनट के अंदर सारे के सारे टिकट कहीं छूमंतर हो गए। प्रशांत आपके पास आ रहा हूं। आप तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है प्रशांत, इंटरनेट पर टिकट मिल नहीं रहे हैं। प्रभाकर बता रहे हैं नोएडा में टिकट खिड़की पर भी नहीं मिल रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हाल है प्रशांत? पहुंचे 9:57 जो उनको लेके जाया गया, 1 या 2 लोगों को टिकट मिली, बाकी लोगों को टिकट नहीं मिल पाई। और हैरानी की बात है कि विंडो पर ही एजेंट्स ने टिकट निकाली। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। प्रशांत लगता है कोई तकनीकी खराबी आ रही है आपसे? जितने भी वहाँ पे विंडो है, हाँ बोलिए बोलिए। लेडीज के अलग है, सीनियर सिटीजन के अलग है, और बच्चे विंडोज अलग है। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनको ह्यूज क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, यानी वो 3-4 के वो एक साथ बुकिंग करते हैं। उनके सेकंड वाले भी होते हैं, इसके बीच पे नहीं हो सकता। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि जो खिड़की पे पहला आदमी पहुंच गया, किसी भी तरीके से वो पहुंच जा रहा है, उसमें एजेंट होते हैं वो 3-4 टिकट निकालते हैं, बाकी सारे लोग फिर खाली हाथ करके लौट रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात है कि यही नई दिल्ली स्टेशन पे रिजर्वेशन काउंटर के प्रशांत कोई दिक्कत आ रही है, तकनीकी खराबी आ रही है? आपसे फिर बातचीत करेंगे, लेकिन आपने जिस शख्स से बातचीत की है उससे तो साफ ऐसा ही लग रहा है कि रेलवे की टिकट बुकिंग विंडो पर भी स्कैम चल रहा है। पूरा धंधा चल रहा है, पूरा दलालों की चल रही है। जाके अपनी टिकट उठा लेते हैं और उसके बाद आम आदमी हाथ मलता रह जाता है लंबी लंबी लाइन में घंटों लगने के बावजूद। अपने दर्शकों को फिर से बता दें, ऐसा लगता है कि देश में तत्काल टिकट बुक करने के लिए जो सुविधा सरकार देने का दावा करती है, रेल मंत्रालय देने का दावा करता है, वो पूरी तरह से बैठ गया लगता है। रेलवे मंत्रालय ने भी इस बात को माना है। न्यूज 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल ये सवाल 2 दिन से उठा रहा है कि आखिर तत्काल के टिकट लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। रेलवे अपनी एक ईमेल में मान रहा है कि हां, आजकल इंटरनेट पर टिकट बुक करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि गुर्जर आंदोलन की वजह से ट्रेनें रद्द हुई हैं, कईयों के रूट बदले गए हैं, इसीलिए सुबह के समय हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया है और इसी वजह से दिक्कत आ रही है। रेलवे यह भी कह रहा है कि हम एक एक्स्ट्रा सर्वर लगा रहे हैं कंप्यूटर का, जिससे शायद ये सुविधा फिर से मिल पाएगी, लोगों को दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये सुलझ नहीं पाई है समस्या शिवांग। लेकिन सवाल तो वही है कि तत्काल के टिकट पहले भी नहीं मिल पाते थे। अब रेलवे जो ये कह रहा है कि सिर्फ गुर्जर आंदोलन की वजह से ये समस्या हो रही है, इसमें कोई दम लगता नहीं है शिवांग। देखिए, माना गुर्जर आंदोलन एक मुद्दा है अपने आप में, लेकिन ये कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि देश भर के टिकट ना मिले। जैसा हमने अपने पैकेज में दिखाया है, कल जब मैंने कोशिश की थी तो मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना था और कोलकाता का रूट अलग है, मुंबई का रूट अलग है। ऐसे में गुर्जर आंदोलन को मुद्दा बना के रेल मिनिस्ट्री या रेल मंत्रालय इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। बिल्कुल सीधे तौर पे हमारे जितने भी संवाददाता हैं उन्होंने अलग अलग देश भर में सर्वे किया है, न केवल दिल्ली से बल्कि दूसरे राज्यों से भी, और यही हमने पाया अपनी रिसर्च के अंदर कि पूरे रेल नेटवर्क को एक तरीके से दलालों ने जाम कर रखा है। जो टिकट है उसके ऊपर कालाबाजारी हो रही है, दलाली हो रही है, और इससे रेल मंत्रालय पल्ला नहीं झाड़ सकता। और यही कारण था कि देर शाम में रेल मंत्रालय से न्यूज 24 को जवाब भी आया है। ऐसे में ये उन्होंने वादा किया था कि एक सर्वर लगाया जाएगा, उसका कोई फर्क आज हमको देखने को नहीं मिला। जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम 9:55 से ट्राई करने की कोशिश की कि टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं मिली। 10 बजे साइट नॉट रीचेबल, उसके बाद 10:20 पे ये बताता है कि जो 80 सीटें अवेलेबल थी मुंबई जाने के लिए, वो जो है 63 सीटों में तब्दील हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम आदमी तो यही सोचेगा, आम आदमी ये सोचेगा ये सुविधा उसके लिए है, लेकिन अगर उसे ही ये टिकट नहीं मिल पा रही है तो ये सारी की सारी टिकट जा कहां रही है? जवाब एक ही है,
दलाल आपकी टिकट हड़प लेते हैं और उसके बाद उसको ब्लैक मार्केट में मोटे अंतर पर बेच देते हैं, हजारों रुपए कमाते हैं। लेकिन सरकार और रेलवे आखिर कर क्या रहा है इन दलालों को काबू में करने के लिए? सरकार और रेल मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देश में तत्काल टिकटें आम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। लगता संपर्क टूट गया, उनसे फिर बातचीत करेंगे। लेकिन फिर से आपको बता दें, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी इस तत्काल के गोरख धंधे के शिकार हैं, आपको भी तत्काल टिकट नहीं मिल पा रही है, आप हमें फोन कर सकते हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए तस्वीरें, इंटरनेट वेबसाइट पर रेलवे की IRCTC पर तत्काल टिकट नहीं मिल पा रही है। रेलवे स्टेशन पर टिकट, विंडोज पर टिकट नहीं मिल पा रही है तत्काल की। तो आखिर ये टिकट्स जा कहां रही हैं? दरअसल दलाल ऐसे हैं जो तत्काल की टिकट हड़प रहे हैं आपकी, आपका हक मार रहे हैं और उस पर मोटा मुनाफा कमाकर उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। जो लोग ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं वो बड़े मजे से खरीद लेते हैं ये टिकट्स, जिन पर हक आपका है, क्योंकि आप यहां टिकट विंडोज पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं या फिर इंटरनेट पर बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।